हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके बैठे होंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में समझा था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझा था। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने ये बात समझी थी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बात कहती है, कितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हो वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे। इस तरीके की रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोगों ने समझा था। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का सेकेंड टॉपिक, जो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट कहा जाता है। जहां कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हम रिएक्टेंट को ऐड करवा के एक सिंगल प्रोडक्ट बनवाया करते थे, वहीं हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर सिंगल रिएक्टेंट को लेकर उसका डीकॉम्पोजिशन, उसको तोड़वाएंगे और वहां से हम डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट को कलेक्ट करेंगे। मींस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या था, जैसे हमारे पास मान लीजिए ये एक ए है, ये एक बी है। इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करा, अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करके इन्होंने एक न्यू सब्सटेंस बनाया था जो कि सिंगल सब्सटेंस था। ये क्या था, ये था कॉम्बिनेशन का एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हम लोग बेसिकली एग्जांपल लेना चाहे तो कैल्शियम ऑक्साइड था हमारे पास, जिसकी रिएक्शन हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करी थी। हमें क्या मिला था, कैल्शियम कार्बोनेट। मींस क्या हुआ, यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स थे, जिन नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स को हमने कंबाइन करके बेसिकली क्या करा, एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। पर अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास सिंगल फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट होगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसका डीकॉम्पोजिशन होगा, इसको डीकम्पोज करवाया जाएगा, इसको तोड़वाया जाएगा और फिर नंबर ऑफ हमारे पास में क्या आएंगे, प्रोडक्ट आएंगे। देखिए आप देख पा रहे हैं, जैसे ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है, यहां पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट थे, सिंगल प्रोडक्ट है। ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जहां पर हमारे पास एक रिएक्टेंट है जिसको तोड़ करके डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकाला जा रहा है। कहने का मीन्स क्या है कि अगर हम सिंपली डीकॉम्पोजिशन के बारे में बात करें, मीन्स व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट decomposes and convert into simpler substances. देखिए क्या बात बोली कि जब एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाए, यहां डिकम्पोज होने का मतलब ही क्या है, टूटना, और टूट करके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सिंपलर सब्सटेंस में। मतलब जो वो डिकम्पोजिशन हो रहा है, वो डिकम्पोजिशन भी किस में हो रहा है, सिंपलर सब्सटेंस, एक सुलझी हुई स्टेट के अंदर। कहने का मीन्स क्या है कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली क्या करेगी, आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़कर, आपके मुश्किल वाले सब्सटेंसेस को तोड़कर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। मीन्स डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर होगा क्या, इसमें सब्सटेंस ब्रेक होगा और ब्रेक होकर के टूट जाएगा सिंपलर सब्सटेंस में। दैट मीन्स सिमिलरली वही ऊपर वाली डेफिनेशन, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेज, जब हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट टूट जाए और कन्वर्ट हो जाए सिंपलर सब्सटेंस में, मींस ब्रेकिंग हो किसकी, रिएक्टेंट की, और किस में कन्वर्ट हो जाए, सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, उस टाइप की रिएक्शन को क्या नाम दिया गया है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हमने हीट करवा दिया, गर्म करवा दिया, तो क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो क्या दिखाना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, एक बड़ा सब्सटेंस है, एक बड़ा कंपाउंड है हमारे पास में, उसको तोड़ा गया है हीट दे करके, और हीट देकर किसमें तोड़ा गया, सिंपल सब्सटेंस में, CaO में,
और CO2 में। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आप इस एग्जांपल को देख पा रहे हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, इसको हमने हीट दी और हीट दे करके हमने इसको किस किस में तोड़ा, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसी का ही सेकंड नेम क्या था, क्विकलाइन। कैल्शियम ऑक्साइड और किस में तोड़ा, CO2 के अंदर। तो मींस डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली क्या कर रही है, ये ब्रेकिंग कर रही है, ब्रेकिंग कह लो, डिकम्पोज कह लो। ये क्या कर रही है, ये डिकम्पोज कर रही है किसको, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में। मींस डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या चीज कर रही है, बेसिकली डिकम्पोज कर रही है, ब्रेक कर रही है, किसको, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को किस में ब्रेक कर रही है, सिंपलर सब्सटेंसेस में। दैट मींस जो रिएक्शन हमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़कर दे हमारे सिंगल रिएक्टेंट को नंबर ऑफ प्रोडक्ट के अंदर, वो रिएक्शन किसके अंदर कंसीडर करी जाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर। अब देखिए आप लोगों के मन में एक बात आई होगी कि कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोगों ने नंबर ऑफ रिएक्टेंट को जोड़ के प्रोडक्ट बनाया। तो आपके मन में एक बात आई होगी कि जब कॉम्बिनेशन हुआ तब कुछ बॉन्डिंग हुई होगी। सेम ऐसे ही जब डिकम्पोजिशन हो रहा है तब बॉन्डिंग टूट रही है। कहने का मीन्स क्या है, देखिए क्या बात कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे हमारे पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ रिएक्टेंट थे, कार्बन था, ऑक्सीजन था, और मिल करके CO2 बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन ने मिक्सिंग करी है ऑक्सीजन के साथ और मिक्स हो करके CO2 बना लिया, सिंगल प्रोडक्ट बना लिया। कहने का मीन्स क्या है, यहां पे बॉन्डिंग हुई है, फॉर्म हुई है बॉन्डिंग। कॉम्बिनेशन के केस में क्या चीज हुई है, कॉम्बिनेशन के केस में हम लोगों ने बॉन्डिंग करवाई है जिसकी वजह से हमें सिंगल प्रोडक्ट मिला। पर डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन पे हमारा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है नंबर ऑफ प्रोडक्ट में। मतलब यहां पे बॉन्डिंग क्या हो रही है, टूट रही है। बॉन्डिंग क्या हो रही है, टूट रही है, ब्रेक हो रही है। दैट मीन्स बॉन्डिंग को यहां पर ब्रेक करवाया जा रहा है। और ये बात आप सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर अगर हमें बॉन्डिंग तोड़वानी होती है तो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ही चाहिए। दैट मीन्स टू से जो यहाँ पर ये बॉन्डिंग टूट रही है, ये बॉन्डिंग अपने आप नहीं टूटेगी, इस बॉन्डिंग को एनर्जी देनी ही होगी। अब वो एनर्जी चाहे हीट की फॉर्म में हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो, या लाइट की फॉर्म में हो। दैट मीन्स किसी भी रिएक्शन के अंदर जब आप लोग बॉन्डिंग तोड़ने का काम करते हैं तो बेसिकली आप लोगों को अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ही चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। और हमारी केमिस्ट्री के अंदर जो बेसिक अमाउंट ऑफ हीट है वो इन्हीं फॉर्म्स की, जो बेसिक अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो इन्हीं फॉर्म्स के अंदर मिलती है। हीट की फॉर्म में मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में मिल जाती है, या फिर लाइट की फॉर्म में मिल जाती है। मींस हमारी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है अगर वो पॉसिबल हो पा रही है तो वो पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ किन की वजह से हो रही है, इन तीन एनर्जीज की वजह से। मींस अगर ये तीन एनर्जी हम नहीं देंगे तो बॉन्डिंग तोड़वाना इम्पॉसिबल है। दैट मींस कि अगर किसी रिएक्टेंट को हमें तोड़ना है तो इन तीनों में से किसी एक एनर्जी को हमें यूज करना ही करना होगा। इसका मतलब यहां से क्या समझ में आ गया कि डिकम्पोजिशन तीन तरीकों से जारी है, हीट की मदद से भी जारी है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से भी जारी है, और लाइट की मदद से भी जारी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिकम्पोजिशन के टाइप्स है, डिकम्पोजिशन हीट के थ्रू भी होती है, डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी होती है, डिकम्पोजिशन लाइट के थ्रू भी होती है। तो अब क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन के बाद में अब इसके टाइप्स को स्टडी करते हैं कि डिकम्पोजिशन तीन टाइप्स की है तो कैसे है। हम लोग बेसिकली डिकम्पोजिशन टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर डिकम्पोजिशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिकम्पोजिशन के टाइप्स, जो कि तीन तरीके के हैं। हीट वाली डिकम्पोजिशन
इलेक्ट्रिसिटी वाली डिकम्पोजिशन और लाइट वाली डिकम्पोजिशन। तो आइए अब मूव करते हैं डिकम्पोजिशन के टाइप्स की ओर। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने क्या बात कही कि ब्रेकिंग हो रही है बॉन्ड्स की, और बॉन्ड्स की ब्रेकिंग एनर्जी की मदद से ही होगी। तो एनर्जीज हमने किस फॉर्म में पढ़ी, हीट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में और लाइट की फॉर्म में। दैट मींस डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीकों से मूव हो सकती है, जब हीट यूज करी जाए रिएक्शन के लिए, जब इलेक्ट्रिसिटी यूज करी जाए रिएक्शन के लिए, या जब लाइट यूज करी जाए। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर जब हीट का इस्तेमाल करा जाता है डिकम्पोज करने के लिए हमारे रिएक्टेंट को, मैं बार बार जो ये वर्ड बोल रहा हूं डिकम्पोज, इसका मीन्स क्या है, तोड़ना। याद रखिए, समझिए, जो मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूं ना डिकम्पोज डिकम्पोज, इसका मीन्स ही क्या है, तोड़ना। मीन्स किसी चीज को तोड़ने के लिए, किसी कंपाउंड के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी यूज करी जा रही है। अब पहली बात क्या बोल रहा हूं, वो एनर्जी हीट की फॉर्म में भी हो सकती है। केमिस्ट्री के अंदर जब किसी कंपाउंड के बॉन्ड्स को आप हीट की मदद से तोड़ेंगे तब वो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड, अब डिकम्पोजिशन किसके थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो जब हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू में डिकम्पोजिशन होता है तब उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और बेसिकली इसको कई जगहों पे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी प्रोनाउंस किया जाता है। तो अब डिकम्पोजिशन किसके थ्रू हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। मतलब जो हमारे रिएक्शन का एरो होगा, इस रिएक्शन पे एक बार तो हीट आएगा, हीट के थ्रू इसको करा गया, एक बार इलेक्ट्रिक करंट आएगा। ये इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है, आप लोग फिजिक्स के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 11 है आई थिंक, तो इलेक्ट्रिसिटी जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आप समझेंगे करंट का सिंबल जो है आई होता है। तो करंट के थ्रू भी हो सकता है और लाइट के थ्रू भी हो सकता है, सनलाइट के थ्रू। तो मींस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हुआ तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, हीट के थ्रू हुआ तो थर्मल डिकम्पोजिशन, पर लाइट के थ्रू, यूवी रेडिएशंस के थ्रू भी ये डिकम्पोजिशन होता है और उस डिकम्पोजिशन को फोटो डिकम्पोजिशन कहा जाता है। और इसी का ही दूसरा नाम क्या है, फोटोलिसिस। फोटो डिकम्पोजिशन का ही दूसरा नाम क्या है, फोटोलिसिस। मींस डिकम्पोजिशन तीन तरीकों से मूव हो सकती है, या तो हीट की मदद से बॉन्ड तोड़वा दिए जाए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बॉन्ड तोड़वा दिया जाए, या फिर लाइट की मदद से बॉन्ड तोड़वा दिया जाए। तो ये तीन टाइप्स है और तीनों ही टाइप्स एग्जाम व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों ही टाइप को बहुत ध्यान से पढ़कर जाना है। बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर डिकम्पोजिशन टॉपिक से जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आइए अब चलते हैं डिकम्पोजिशन के फर्स्ट टाइप पे, जो कि क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो आइए अब शुरू करते हैं हम डिकम्पोजिशन का फर्स्ट टाइप, जो कि क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। वही पुराने वाली बात, यहां पर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो किसकी मदद से हो रहा है, थर्मल की मदद से। यहां पे थर्मल का मीन्स क्या है, हीट। थर्मल यहां पे क्या वर्ड बता रहा है, हीट। मीन्स जब डिकम्पोजिशन हो जाए किसमें, रिएक्टेंट में, और किसकी मदद से हो, विद द हेल्प ऑफ हीट। मींस जब हीट की मदद से डिकम्पोजिशन हो रही हो, रिएक्टेंट के बॉन्ड तोड़े जा रहे हो, मींस डिकम्पोजिशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ हीट। जब इस तरीके से रिएक्शन हो रही हो, उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करा होगा, लेड नाइट्रेट वाला। आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था, जिसमें आप लोगों ने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन को समझा था। और आपने क्या देखा था, जब आपने इनको मिक्स करा तो प्रेसिपिटेट बने थे येलो कलर के। तो बेसिकली आपने क्या करा, लेड नाइट्रेट लिया, ये क्या है, लेड नाइट्रेट। आपने इस लेड नाइट्रेट को हीट कर दिया, आपने इस लेड नाइट्रेट को हीट कर दिया। बेसिकली बताऊं तो लेड नाइट्रेट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 470 डिग्री सेल्सियस है।
इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 470 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या करा आपने टेस्ट ट्यूब ली, आपने एक टेस्ट ट्यूब ली और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इस लेड नाइट्रेट को डाल दिया। ये लेड नाइट्रेट डाला, अब आपने इसको हीट करना शुरू कर दिया। आपने जब इसको हीट करना शुरू करा तो इसके बॉन्ड टूटेंगे। देखिए लेड नाइट्रेट के बॉन्ड टूटने शुरू होंगे। अब इस कंपाउंड के जब बॉन्ड टूटेंगे तो ये क्या देगा, लेड का ऑक्साइड दे देगा, जिसको लेड ऑक्साइड कहते हैं, और ये येलो कलर का होगा। ये लेड ऑक्साइड कैसे कलर का होगा, येलो कलर का। और इसके साथ साथ क्या होगा, NO2 की गैस निकलेगी, फ्यूम्स निकलेगी Na2 की। बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर जब आप इस टेस्ट ट्यूब को गर्म करोगे ना, तो गर्म करने के टाइम में यहां गैस भी निकलेगी NO2 की, जो कि ब्राउन कलर की होगी। क्या होगा, ये जो गैस निकलेगी NO2 की, ये ब्राउन कलर की होगी, जो किसके अंदर से लिंक नहीं है, लेड नाइट्रेट के डिकम्पोज होने पर। मींस यहां पर लेड नाइट्रेट क्या हुआ है, डिकम्पोज हुआ है अपने सिंपलर फॉर्म में, जो कि क्या बना, लेड ऑक्साइड, जो कि येलो कलर का होगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि ब्राउन कलर की फ्यूम्स होगी। ब्राउन कलर की क्या होगी, ये फ्यूम्स होगी। दैट मीन्स हमारी टेस्ट ट्यूब में उस टाइम ब्राउन कलर की फ्यूम्स भी रिलीज हो रही होंगी, और नीचे येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस भी मिलेगा, जो कौन होगा, लेड ऑक्साइड। तो ये एग्जांपल क्या दिखा रहा है कि डिकम्पोजिशन हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, हीट की वजह से हुआ है। मतलब हीट करके हमने सॉलिड लेड नाइट्रेट को तोड़ा है सॉलिड लेड ऑक्साइड में। अब इसके बाद अगर मैं सेकेंड एग्जांपल लूं, आयरन सल्फेट के क्रिस्टल का। देखिए एक बात ध्यान देनी है, केमिस्ट्री के अंदर जितने भी आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर इन्हीं एक्सपेरिमेंट से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपने इसको डिकम्पोज करा तो क्या होगा, आपने इसको कंबाइन करा तो क्या होगा, आप इसको वाटर में ऐड कर रहे हो तो क्या होगा, आप इसको करंट दे रहे हो तो क्या होगा। दैट मीन्स कि आपको इन एक्सपेरिमेंट को बहुत ध्यान से समझना है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही है, आपका एनसीईआरटी के अंदर एक्टिविटीज दी होती है, तो ये भी एक एक्टिविटी ही है। और इसके बाद वाली एक्टिविटी ये है कि आयरन सल्फेट के क्रिस्टल को, देखिए ये क्या है, ये एक एनहाइड्रस क्रिस्टल है। एनहाइड्रस क्रिस्टल किसका है, आयरन सल्फेट का। आयरन सल्फेट का एनहाइड्रस क्रिस्टल। अब इस एनहाइड्रस का मीन्स क्या है, देखिए हमारे पास में यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल इस आयरन सल्फेट के साथ में सॉलिड फॉर्म में ही है, मतलब ये इसके अंदर ही इन्वॉल्व है, ये इसके साथ ही है, ये इससे अलग नहीं है। आयरन सल्फेट बेसिकली इसका जो क्रिस्टल होता है वो ग्रीन कलर का होता है। आयरन सल्फेट का जो क्रिस्टल हमारे पास होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और ये ग्रीन कलर क्यों है, इस वाटर मॉलिक्यूल की वजह से। इसी वजह से इसे क्या कहा जा रहा है, एनहाइड्रस क्रिस्टल। मींस इसके अंदर इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तभी उसको क्या नाम दिया गया, एनहाइड्रस। जहां पर हमारे पास किसी सॉल्ट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है, और ये क्रिस्टल की फॉर्म एनहाइड्रस क्रिस्टल के नाम से जानी जाती है। क्या हो रहा है, देखिए अब इस एनहाइड्रस क्रिस्टल को हीट करने जा रहे हैं, इसको भी हीट, क्योंकि हम हीट के थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं सारी, तो सिर्फ हीट की बातें कर रहे हैं। हमने क्या करा, इस ग्रीन कलर के आयरन सल्फेट के क्रिस्टल को हीट कर दिया। लीफ वाला ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन जो होता है वो वाला ग्रीन है। तो आयरन सल्फेट के क्रिस्टल को हम लोगों ने हीट किया, तो सबसे पहले पता है क्या होगा, इस आयरन सल्फेट के क्रिस्टल को जैसे ही हम हीट करेंगे, ये आयरन सल्फेट अपने वाटर मॉलिक्यूल को छोड़ देगा। देखिए यहां वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ था, यहां वाटर मॉलिक्यूल गायब हो गया। क्या बात हुई, जैसे ही इस आयरन सल्फेट के क्रिस्टल को आप लोगों ने हीट करा, ये अपने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा। अब ये डिहाइड्रेट हो गया है, जैसे आप लोगों ने बायो के अंदर पढ़ा होगा, डिहाइड्रेशन हो जाती है,
डिहाइड्रेशन मीन्स क्या, पानी की कमी। तो यहाँ पे पानी कम हो गया तो ये डिहाइड्रेट क्रिस्टल हो गया। पहले कौन सा क्रिस्टल था, एनहाइड्रस, और अब कौन सा क्रिस्टल हो गया, डिहाइड्रेट क्रिस्टल। तो अब इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो चुका है, हमने इसे हीट करा और हीट करने से इस ग्रीन कलर के क्रिस्टल के जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो गए। और आप लोगों को एक बात बताऊं, ये जो हमारे पास आयरन सल्फेट का क्रिस्टल है, ये जो आयरन सल्फेट का हमारे पास क्रिस्टल है, इसको बेसिकली ग्रीन विट्रियोल भी कहा जाता है। इसे ग्रीन विट्रियोल भी कहा जाता है। इसका कलर ग्रीन है, इस वजह से इस आयरन सल्फेट का एक नाम, आयरन सल्फेट के क्रिस्टल का एक नाम ग्रीन विट्रियोल भी होता है। जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को, ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, कॉपर सल्फेट के अंदर हमारे पास यहाँ 5 होते हैं H2O के मॉलिक्यूल्स। तो कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, ब्लू, इसका कलर क्या था, ग्रीन, इसको क्या कहा, ग्रीन विट्रियोल। और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को क्या कहा जाएगा, ब्लू विट्रियोल। तो अब क्या हुआ, वापस अपने एक्सपेरिमेंट पे आइए। इस आयरन सल्फेट के क्रिस्टल को आप लोगों ने हीट करा, हीट करते ही क्या हुआ, इसका वाटर रिलीज हो गया। पर अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी हीट तो चल ही रही है, हम इसको हीट तो कर ही रहे हैं। हमने क्या करा, हमने इस आयरन सल्फेट के क्रिस्टल को हीट कर दिया। हीट करने के बाद क्या हुआ, उसने अपने वाटर मॉलिक्यूल छोड़ दिया, पर अभी भी हीट कंटिन्यू है। और हीट कंटिन्यूस होने की वजह से ये जो आयरन सल्फेट है ये आयरन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देता है। मींस ये जो आयरन का सल्फेट है जो कि ग्रीन कलर का था, ये क्रिस्टल ग्रीन कलर का था, और इसको जब कंटिन्यूस हम हीट करते रहते हैं तब ये ब्राउन कलर का आयरन ऑक्साइड बन जाता है। और आयरन ऑक्साइड को बेसिकली हम लोग रस्ट भी कहा करते हैं, जंग। तो जंग का कलर क्या है, ब्राउन। तो इसी वजह से जब हम आयरन सल्फेट के ग्रीन क्रिस्टल को हीट कर रहे हैं तो वो हीट करते करते कौन सा कलर शो कर देता है, ब्राउन कलर। इस एक्सपेरिमेंट से भी क्या समझ आया कि यहां पर बॉन्ड तोड़ने के लिए, यहां पर डिकम्पोजिशन करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल करा, हीट का। मतलब ये डिकम्पोजिशन कौन सी डिकम्पोजिशन हो रही है, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे हमने अभी कॉपर सल्फेट ही लिया, इसी को एग्जांपल में लेते हैं। हमने कॉपर सल्फेट लिया, इसका क्रिस्टल था, हमने इसे 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हमने इस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को, जो कि हमारे पास ब्लू कलर में है, इसको हीट करा, तो हीट करने के बाद क्या हुआ, हमारे पास में कॉपर सल्फेट अलग हो गया एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और 4 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गए। आप लोगों ने सोचा होगा सर इसने सारे वाटर मॉलिक्यूल क्यों नहीं छोड़े, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो है जब वो डिकम्पोजिशन की तरफ मूव करता है तो वो बाद में हमें ब्लूइश वाइट पाउडर ही देता है, हल्का ब्लूइश उसके अंदर होता है। तो हल्का ब्लूइश होने की वजह से इसका मतलब क्या है, वहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल अभी भी प्रेजेंट है, बिल्कुल वाइट हो जाए। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, ग्रीन कलर बिल्कुल हट करके ब्राउन हो गया था ना, ऐसे ही ये ब्लू कलर पहले ब्लूइश वाइट बनता है। मतलब ये जो क्रिस्टल बना है ये ब्लूइश वाइट है, इसके अंदर ब्लू कलर भी है और ये वाइट कलर में भी है, तो ये ब्लूइश वाइट है। अब हमने क्या करा, अब हमने इसको और हीट करा 400 डिग्री सेल्सियस पे और हीट करा, और लास्टली हमें क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड, और वही दोबारा से सल्फर डाइऑक्साइड की गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड की गैस, और ये वाइट पाउडर होता है बेसिकली कॉपर ऑक्साइड। तो कहने का मीन्स जितनी भी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसके अंदर हम हीट का इस्तेमाल करते हैं, उन सभी हीट वाली रिएक्शंस को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल समझते हैं। दैट मीन्स व्हेन decomposition take place by the help of heat, this type of decomposition is called as thermal decomposition। अब चलते हैं सेकेंड डिकम्पोजिशन की तरफ। सेकेंड डिकम्पोजिशन किसकी थी, इलेक्ट्रिसिटी। तो अब चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पे। देखिए अभी हमने
थर्मल डिकम्पोजिशन समझा, जहां पे डिकम्पोजिशन किसकी हेल्प से हो रही है, हीट की हेल्प से। पर अब हम किस पर आ गए, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन पे। और यहां पर जैसे आप नाम देख पा रहे हैं, वहां थर्मल नाम था, थर्मल मींस से हीट की बात हो रही है, यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक लिखा हुआ है। इलेक्ट्रो क्या है, मतलब किसी चार्ज की बात हो रही है। दैट मींस यहां पे जो डिकम्पोजिशन होगा वो किसकी हेल्प से होगा, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। आपको इस डिकम्पोजिशन में पहुंचाने से पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट बताना चाहूंगा। आप लोगों के पास आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया होगा, एक बीकर है, मान लीजिए इसका नाम ए है। इस बीकर के अंदर 2 ड्रिल करे गए हैं, छेद करे गए हैं, और उन छेदों से वायर्स निकाली गई है। एक कैथोड वायर है, एक एनोड वायर है। आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि कैथोड और एनोड, हम तो बड़ा कंफ्यूज होते हैं, इनके साइन क्या है, कैटायन एनायन, कैथोड एनोड, इनके साइन क्या है। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, अगर आपको लर्न हो जाए तो इसको ट्राई करिएगा। आप लोगों ने बेसिकली एक बात याद रखनी है, कैटायन क्या होता है, H पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव को कैटायन कहते हैं। ये क्या है, कैटायन। आपको बस इतना याद रखना है, कैटायन क्या है, H पॉजिटिव। कैटायन का ऑपोजिट क्या है, कैथोड, C4 कैथोड, C4 कैटायन। मतलब कैटायन पॉजिटिव तो कैथोड नेगेटिव। कैथोड का ऑपोजिट कौन है, एनोड। कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। एनोड का ऑपोजिट कौन है, अनायन। एनोड पॉजिटिव, अनायन नेगेटिव। और अनायन का अपोजिट कौन है, कैटायन। देखिए सब एक दूसरे के अपोजिट है। कैटायन याद रख लीजिए बस, कैटायन H पॉजिटिव है। कैटायन का उल्टा कैथोड, कैथोड हमारे पास में नेगेटिव होगा। नेगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन है, एनोड। एनोड का अपोजिट अनायन, अनायन कौन होगा, नेगेटिव। और अनायन का उल्टा कैटायन, कैटायन नेगेटिव से क्या है, पॉजिटिव। इस तरीके से आप साइंस को याद कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वापस अपने एक्सपेरिमेंट पे। इस एक्सपेरिमेंट में क्या करा गया, इस एक्सपेरिमेंट में एक बीकर लिया गया। इस बीकर में बेसिकली वाटर को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की हेल्प से। वाटर को डिकम्पोज करा जाएगा, वाटर को तोड़ा जाएगा, मींस वाटर को तोड़ना है, H2O को तोड़ना है। लिक्विड H2O है, इसको ब्रेक करना है। अब क्या करा इन्होंने, 2 वायर्स निकाली, कैथोड और एनोड। कैथोड को यहां रखा इन्होंने बेसिकली, और एनोड को यहां रखा। ये वाली वायर कौन सी है, कैथोड वाली, ये कैथोड पोर्शन है। और ये वाला पोर्शन कौन सा है, एनोड पोर्शन। और इन वायर्स को जोड़ा गया है किसमें, 6 वोल्ट की बैटरी में। और इसको जोड़ने के बाद में इन्होंने ऐसा सिस्टम सेट करा है कि यहां पर इन्होंने 2 टेस्ट ट्यूब भी फिट कर दी है, उल्टी करके 2 टेस्ट ट्यूब फिट कर दी है। और वायर इनके अंदर को ही जा रही है, वायर इनके अंदर को मूव कर रही है, मतलब इनके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर वायर को छोड़ा गया। क्या करा, बीकर को वाटर फिल करा गया, और इस वाटर में एसिड के लिए, इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इसकी कंडक्शन पावर को, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की ताकत को बढ़ाने के लिए एसिड भी डाला गया। एसिड डाल दिया, अब टेस्ट ट्यूब में हल्का सा पानी ऊपर तक फिल हुआ है। चलिए हो गया। क्या देखा गया इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, जैसे ही स्विच को ऑन करा गया तो स्विच ऑन करते ही यहां से बबल रिलीज होने शुरू हो गए, मतलब करंट ऑन हो गया तो बबल्स आने शुरू हो गए। और एक बात नोटिस करी गई कि एक टेस्ट ट्यूब में ये बबल्स इकट्ठे हो रहे, गैस ऊपर इकट्ठी हो रही है ना खाली जगह पे, दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। एक टेस्ट ट्यूब में बबल्स जो हैं वो डबल हैं, मींस ये जो बबल हैं, ये जो बबल फॉर्म हो रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब में तो डबल है और एक टेस्ट ट्यूब में हाफ है। मतलब एक टेस्ट ट्यूब में तो डबल बबल्स हो रहे हैं और एक में हाफ बबल्स हो रहे हैं। दैट मीन्स वाटर को जब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन दी गई, करंट दिया गया, जब इसको इलेक्ट्रिसिटी दी गई, 6 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी दी गई, तो एक किसमें डिकम्पोज हुआ, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, इन दोनों में डिकम्पोज हुआ। ये देखिए ध्यान दीजिए, H2O है हमारे पास में, ये H2O ब्रेक हो गया हाइड्रोजन की गैस में और ऑक्सीजन की गैस में। इसे बैलेंस करा तो ये ऐसा दिख रहा है। और आप लोग क्या नोटिस कर पा रहे हो, हाइड्रोजन कितना है, 2 to the 4,
हम लोगों ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सीखे थे निकालने, जो कि मैंने अपनी रिसेंट वीडियो के अंदर सिखाया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं सीखा है तो आप वहाँ जाकर वो सीख सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, जो कि कोफिशिएंट मल्टीप्लाई सबस्क्रिप्ट है। तो 2 टू द कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 मल्टीप्लाई 2 मतलब ऑक्सीजन तो 2 और हाइड्रोजन कितना 4। दैट मीन्स हमारे पास जो ये डबल वाला पोर्शन है ये किसका पोर्शन है, हाइड्रोजन का, और जो हाफ वाला पोर्शन है वो किसका पोर्शन है, ऑक्सीजन का। दैट मीन्स जब डिकम्पोजिशन हुआ तो एक्सपेरिमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि कैथोड वाले पोर्शन में डबल मात्रा थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये कैथोड है, ये कैथोड में कौन बैठा हुआ है, हाइड्रोजन, और जो ये हाफ वाली मात्रा है एनोड, इसमें कौन बैठा है, ऑक्सीजन। तो इस एक्सपेरिमेंट में लास्ट के पॉइंट में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी डबल वाली गैस कौन है और हाफ वाली गैस कौन है। तो यहां से आंसर रिलीज हो रहा है इक्वेशन देख करके कि डबल वाली जो वैल्यू है वो हाइड्रोजन की है और सिंगल वाली जो वैल्यू है वो ऑक्सीजन की है। आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन के बेनिफिट्स पढ़े थे, तो ये भी एक बेनिफिट है। देखिए केमिकल इक्वेशन से ही पता लग पा रहे हैं ना हमें कौन सी वैल्यू किसकी है। तो जो बेनिफिट था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बता देता है, आज वो हमने यूज भी करा। हमने इस एक्सपेरिमेंट में इक्वेशन देखकर ही पता लगाया कि हमारे पास कौन सी गैस डबल फॉर्म में है और कौन सी गैस सिंगल फॉर्म में है। तो ये किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। मींस जहां पर हमारा डिकम्पोजिशन किसकी मदद से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। ऐसे ही हमने क्या करा, सोल्ट लिया NaCl और इसको पिघला लिया मोल्टन स्टेट पे। वैसे तो सोल्ट को पिघलाना बहुत ज़्यादा टफ है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा वाला हाई है और बेसिकली जब इसको मेल्ट कर देते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्म में चला जाता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्टेट के अंदर मूव करता है, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो अब क्या करा, हमने इसको मोल्टन स्टेट में पहुंचा दिया। सॉलिड NaCl क्या हो गया, लिक्विड NaCl हो गया। जब इस लिक्विड NaCl के अंदर से हमने करंट पास करवाया तो किस में ब्रेक हो गया, सोडियम में और क्लोरीन की गैस में। मीन्स इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या है, ये उन डिकम्पोजिशन में मदद करती है जो कि बेसिकली डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड शो करते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट शो करते हैं एनर्जी की। मीन्स जिन कंपाउंड्स को तोड़ने के लिए हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी होती है, उस हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। हमने 2 डिकम्पोजिशन पढ़ लिए, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब आता है हमारे पास सबसे लाइट वर्जन, सबसे कम एनर्जी यूज करने वाला, फोटो डिकम्पोजिशन। अब आ गए हैं हम हमारे लास्ट डिकम्पोजिशन पे, जो कि क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन। और फोटो डिकम्पोजिशन को ही बेसिकली हम फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। देखो हमने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पढ़ा, और मैंने एक बात कही, जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है इसके अंदर हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। मतलब ऐसे कंपाउंड्स को डिकम्पोज करा जाता है जिसके अंदर हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है। वहां पर हमने किसका यूज करा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। फिर हमने कौन सी पढ़ी, थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब एक ऐसी डिकम्पोजिशन जहां पे हमें एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। पर ये जो वर्जन है फोटो डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस जो प्रोसेस है, इस डिकम्पोजिशन के अंदर हमें सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। मींस अगर मैं ऑर्डर लिखूं, एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखूं, तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किस में देनी पड़ी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में। उससे कम हमें किसके अंदर देनी पड़ी, थर्मल डिकम्पोजिशन में। और सबसे कम एनर्जी हमें किस में देनी पड़ेगी, फोटो डिकम्पोजिशन में। दैट मीन्स हमें सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पे रिक्वायर होती है, जहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। तो आइए अब पढ़ते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन क्या क्या कहती है, ये एक ऐसी डिकम्पोजिशन है जो कि बॉन्ड्स को ब्रेक करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब वो लाइट सूरज की भी हो सकती है, वो लाइट हमारी भी प्रिपेयर हो सकती है जो हमने खुद प्रिपेयर करी। जब हमारे पास बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट, मींस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब जब लाइट की प्रेजेंस में हमारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएं, उस टाइप की रिएक्शन को हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन कहेंगे। जैसे आपने क्या करा, आपने सिल्वर क्लोराइड लिया AgCl, सॉलिड फॉर्म में होता है, और जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है तो ये व्हाइट कलर का होता है। आपने इसको क्या करा, चाइना डिश पर निकाला, व्हाइट कलर के
सिल्वर क्लोराइड को, और आपने इसको लाइट के अंदर छोड़ दिया, सूरज की लाइट के अंदर। आप लोग क्या नोटिस करेंगे, जैसे ही आप इसको सूरज की लाइट में थोड़ी देर छोड़ेंगे तो ये तुरंत ही किसमें टूट जाएगा, एक ग्रे कलर के पार्टिकल में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन गैस तो रिलीज हो चुकी होगी वहां से। क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, जब आप सिल्वर क्लोराइड को यूवी रेज की प्रेजेंस में रखेंगे तो आप लोग क्या नोटिस करेंगे, वो जो व्हाइट पाउडर आपने रखा है ना चाइना डिश में, वो ग्रे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मीन्स क्या हो गया कि वहां पर सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो चुके हैं। सिल्वर और क्लोरीन का मीन्स क्या, क्लोरीन तो गैस की फॉर्म में उड़ गई, मतलब ये खत्म हो गया, कौन बच गया, सिर्फ सिल्वर बच गया। और सिल्वर का कलर बेसिकली क्या है, ग्रे। दैट मीन्स टू से यहां पर हमारे पास कौन सा डिकम्पोजिशन हुआ है, फोटो डिकम्पोजिशन। मीन्स यूवी रेड से ही काम चल गया, लाइट से ही काम चल गया और बॉन्ड ब्रेक हो गया। हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वैसे तो कॉम्प्लेक्स नहीं है पर फिर भी एक कंपाउंड और सिंपलर फॉर्म में चला गया विद द हेल्प ऑफ लाइट। मींस द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ लाइट। जब लाइट की हेल्प से हमारा डिकम्पोजिशन हो जाए, उस टाइप के डिकम्पोजिशन को फोटो डिकम्पोजिशन कहा जाता है। जब हमारे पास ऐसी रिएक्शंस हो जाए जहां पर रिएक्शन में कंपाउंड को तोड़ने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लाइट का इस्तेमाल करा जाए, लाइट को यूज करा जाए, सनलाइट, लाइट को यूज करा जाए, चाहे वो सनलाइट हो चाहे वो नॉर्मल लाइट हो, मींस लाइट का इस्तेमाल करा जा रहा है, यूवी रेस का इस्तेमाल करा जा रहा है बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। ऐसे टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन को क्या कहा जाता है, फोटो डिकम्पोजिशन। इसी को ही फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड। ये सिल्वर ब्रोमाइड है हमारे पास, हमने इसको दोबारा क्या करा, यूवी रेस में रख दिया। ये येलो कलर का होता है सिल्वर ब्रोमाइड, और आपने क्या देखा, जैसे ही आपने इसको यूवी रेज में रखा पहले एग्जांपल की तरह, तो दोबारा से इसके सिल्वर और ब्रोमीन अलग हो गया, इसका सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग हो गया। दैट मीन्स टू से अब ये जो येलो कलर का सब्सटेंस था ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा, सिल्वर कलर में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो हमारा येलो कलर का सिल्वर ब्रोमाइड है वो जब यूवी रेज में प्रेजेंस में रखा गया तो हमारे पास जो सिल्वर था वो ब्रोमीन से अलग हो गया और उसने हमें कैसा कलर दे दिया, सिल्वर कलर। यहाँ ग्रे कलर क्यों था, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन की गैस थी। यहाँ सिल्वर कलर क्यों है, क्योंकि यहाँ ब्रोमीन है। दैट मीन्स टू से हमारे पास में दोनों कंपाउंड्स का कलर अलग अलग था, पर जब हमने उसको फोटो डिकम्पोजिशन से क्रॉस करवाया, फोटो डिकम्पोजिशन से पास करवाया, तब हमारे पास में दोनों ही कंपाउंड्स के सिल्वर का कलर अलग अलग आया। दैट मींस कि हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है, डिकम्पोजिशन हुआ है, किसकी हेल्प से, फोटो की हेल्प से, लाइट की हेल्प से। केमिस्ट्री में फोटो को क्या कहा गया, लाइट कहा गया। मींस लाइट की हेल्प से डिकम्पोजिशन हुआ है। तो हमने आज क्या समझा, हमने तीन टाइप के डिकम्पोजिशन समझे। थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां पे हम लोग हीट की हेल्प से डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट कर दो, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। पोटेशियम क्लोरेट, इसको हीट कर दो, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन रिलीज हो गई। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक समझा। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या था, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी की मदद ली, किसके लिए, डिकम्पोजिशन के लिए। जैसे NaCl ही लिया था हमने, इसको इलेक्ट्रिसिटी दी हम लोगों ने, और इलेक्ट्रिसिटी देकर के क्या करा, इसको सोडियम में और क्लोरीन में तोड़ दिया। फिर इसके बाद आया लास्ट हमारा फोटो डिकम्पोजिशन, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि हमें डिकम्पोजिशन करना है किसका, एक नॉर्मल सब्सटेंस का, जो कि बहुत कम एनर्जी के साथ में डिकम्पोज हो जाएगा। जहां पर हमने एग्जांपल्स किसके लिए, सिल्वर क्लोराइड के या सिल्वर ब्रोमाइड के। मींस डिकम्पोजिशन होना किसी भी कंपाउंड का उसकी सिंपलर फॉर्म में, वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है, जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा है। अब चाहे वो एनर्जी हीट की फॉर्म में हो, चाहे वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो, या चाहे वो एनर्जी हमारी लाइट की फॉर्म में हो। अब चलते हैं आज के होमवर्क की तरफ। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, आप लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखकर दिखानी है कॉपर नाइट्रेट की। ये कॉपर नाइट्रेट है, आप लोगों ने इस पे थर्मल डिकम्पोजिशन लगाना है और अपनी मेंटेलिटी से मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है कि इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं लेकर आऊंगा, आप में से जितने ठीक होंगे उनको हार्ट दिया जाएगा। तो बेसिकली क्या करना है, आपने इसका डिकम्पोजिशन ट्राई करके देखना है। तो होपफुली आपको ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ आ गया होगा। थैंक यू।